हैदराबाद टेस्ट में भारत को मिली 28 रन से हार। कौन है इस हार के 5 बड़े गुनहगार? सबसे पहले दोस्तों पहले गुनहगार की बात कर लेते हैं। वो है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि जो पहले पारी में रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करी थी, अच्छे सेट हो गए थे। एक तरफ से यशस्वी जायसवाल जो है अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ से रोहित शर्मा जरूर कुछ वक्त पर अटैक कर रहे थे, पर लेकिन जो है अपने डिफेंसिव मोड में जाकर वो अपने ही जो है जाल में फंसकर उसी का शिकार हो गए और 24 रन बनाए सिर्फ रोहित शर्मा ने। दूसरी पारी की अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें, रोहित शर्मा ने जरूर 39 रन की पारी खेली, पर लेकिन वो जीत में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। इस बार भी रोहित शर्मा को स्टार्ट मिल गया, साथ ही बल्लेबाजों के विकेटें गिरती जा रही थी, पर लेकिन रोहित शर्मा भी फिर उसके बाद शेल में चले गए और फिर से उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। साथ ही साथ रोहित की दोस्तों कप्तानी की बात करें तो हाँ, जब इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही थी और ओली पोप जो है चौथे दिन की सुबह बल्लेबाजी कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रन आए। साथ ही साथ एक्स्ट्रा रन से मेरा कहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंगल डबल्स ले रहे थे ओली पोप और उनके सिंगल और डबल रोके नहीं, यानी कि स्ट्राइक रोटेशन रोका नहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुबह सुबह, जबकि शुरुआत में फ्रेश स्टार्ट होती है, बल्लेबाज को फिर से शून्य से स्टार्ट करना होता है। जब भी डे एंड होता है उसके अगले दिन आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां थी जिन पर काम करना चाहिए था और एक कप्तानी वाली गलतियां थी, और अटैक करना चाहिए था रोहित शर्मा को, सिंगल डबल रोकने चाहिए थे, बल्लेबाज पर प्रेशर बनता और बल्लेबाज आउट हो जाता। दूसरे गुनहगार की हम बात करें तो वो है शुभमन गिल। अगर हम शुभमन गिल को इस टेस्ट मैच के को देखकर प्रिंस कहेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शुभमन गिल ने बिल्कुल भी अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन नहीं दिखाया। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से निराश किया है शुभमन गिल ने इस टेस्ट मुकाबले में, पहले टेस्ट में भारत और इंग्लैंड के बीच जो हुआ। पहले पारी में 23 रन की पारी खेली, 66 गेंदें उन्होंने खेली, सेट हो गए थे, वेल सेटल्ड थे, पर लेकिन जो शॉट खेलकर वो आउट हुए, यानी कि जो उनको ओरिएंटेशन करनी चाहिए थी उस शॉट की, यानी कि बिल्कुल ऑब्जर्व करके जिस हिसाब से शॉट को खेलना चाहिए था शुभमन गिल को, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, यानी कि हवा में खेल दिया इतना सेट होने के बाद। और दूसरी पारी में भी खैर 0 पर आउट हो गए। और 3 नंबर के बल्लेबाज का हमेशा से दोस्तों काम क्या होता है, टीम को स्टेबिलिटी देना, और एट द मोमेंट जब आपको दिखे कि आप फील्ड भेज सकते हैं, जब आपको अटैक करने की सिचुएशन दिखे तो वहां पर आपको अटैक करना। पर लेकिन शुभमन गिल शेल में जाते ही गए और इंग्लैंड के स्पिनर्स का, स्पेशली टॉम हार्डली का बहुत आराम से शिकार बन गए। तीसरे गुनहगार की अगर हम बात करें तो वो हैं श्रेयस अय्यर। 30+ रनों की पारी खेली उन्होंने। पहले पारी में केएल राहुल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप भी बनाई, पर लेकिन वो इनफ नहीं थी। जब केएल राहुल को और टीम को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, पर श्रेयस अय्यर अपनी विकेट देकर जो है आउट होकर पवेलियन की तरफ चले गए और शॉट उन्होंने खेला, पर लेकिन पूरे मन से नहीं खेला और वो पीछे आउट हो गए। मिड विकेट पर उन्होंने कैच थमा दिया, क्रॉस द लाइन खेलने गए थे वो शॉट, यानी कि जब श्रेयस अय्यर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी श्रेयस अय्यर ने टीम का साथ नहीं दिया। दूसरी पारी की अगर आप बात करें तो श्रेयस अय्यर वहाँ पर भी 13 रन बनाकर बहुत जल्दी विकेट देकर अपनी चले गए। और हम कहते हैं कि श्रेयस अय्यर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं, स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, पर लेकिन यहाँ पर तो वो लगातार जो है स्पिनर्स के खिलाफ ही आउट हुए, दोनों पारियों में स्पिनर के खिलाफ ही आउट हुए। चौथे गुनहगार की बात करें तो वो है गेंदबाज, और वो है तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पहले पारी में भी विकेटलेस गए मोहम्मद सिराज, दूसरे पारी में भी विकेटलेस गए मोहम्मद सिराज, और जब बल्लेबाजी का वक्त आया, यानी कि डे एंड पर चौथे दिन के बाद जब बुमराह और सिराज के बीच में पार्टनरशिप चल रही थी, जो मोहम्मद सिराज हैं वो जो है वो 4 गेंदें बची थी दिन खत्म होने पे और वहाँ पर जाकर एक बड़ा शॉट खेलने को जाते हैं और वो स्टंप आउट हो जाते हैं। खैर उनसे हम बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं कर सकते, पर लेकिन इंटेलिजेंस एक क्रिकेटर की क्या कहती है कि वहाँ पर 4 गेंदें बची थी, अगर वो टिक के वो निकाल देते तो बहुत अच्छा रहता, डे 5 तक मुकाबला चला जाता, लॉन्जिविटी मिल जाती एक तरीके से मुकाबले को। पर लेकिन अगर आप गेंदबाजी से बात करें तो इतने कारगर नजर नहीं आए, नई गेंद से भी पहले दिन पर इतने कोई खास कारगर नजर नहीं आए, वेवर लेंथ पर गेंदबाजी हो रही थी, मोहम्मद सिराज थे। अगले और आखिरी यानी 5वें गुनहगार की अगर हम बात करें तो वो है अक्षर पटेल। अब आप सोचेंगे अक्षर पटेल कैसे, उन्होंने तो गेंदबाजी करी है, लंबे वक्त तक गेंदबाजी करी, विकेट भी लिए। पहले पारी में 2 विकेट, दूसरी पारी में 1 विकेट, और दूसरी पारी में टीम को दरकार थी विकेटों की सबसे ज्यादा, जब ओली पोप सेट हो गए थे तभी जो है दोस्तों अक्षर पटेल ज़्यादा कारगर नहीं हो पाए, गेंदबाजी कर रहे थे, पर लेकिन कंसिस्टेंट टप्पा नहीं मिल पाया जो उनको पहले पारी में मिल रहा था। पर वो भी कुछ स्टेजेस पर था तब उन्होंने जो है विकेटें उन टप्पों पर ले ली थी। और बल्लेबाजी से पहले पारी में 44, दूसरी पारी में फ्लॉप, और टीम ने उनको ऊपर भेजा भरोसा करके, पर फिर भी अक्षर पटेल बल्लेबाजी से फ्लॉप रहे। पर लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये 5 गुनहगार थे मेरी तरफ से। आपके दिमाग में कोई और गुनहगार हो, किसी और की गलती लगती हो ये पूरे टेस्ट मैच में जिसकी वजह से टीम को खामियाजा उठाना पड़ा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में